झांसी में बड़ा हादसा। मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग में 10 बच्चों की मौत, 30 से अधिक को बचाया, रेस्क्यू जारी। झांसी के मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शुक्रवार रात करीब भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। बचाव टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। वार्ड में करीब 47 नवजात भर्ती थे। झांसी के मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन वार्ड से 31 नवजात को बाहर निकाल लिया गया था। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। सेना को भी बुला लिया। सेना एवं दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। 10 नवजात की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मचा हुआ है। नवजातों के माता पिता भी अपने नवजातों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इस पूरी घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को झांसी के लिए रवाना कर दिया है। उनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सचिव भी झांसी आ रहे हैं। सीएम योगी ने घटना की जांच रिपोर्ट 12 घंटे में देने को कहा है। कमिश्नर और डीआईजी हादसे की जांच कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया एक्स के जरिए दुख भी जताया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 11:15 बजे एसएनसीयू वार्ड से धुआं निकलता दिखा। वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया। जब तक कुछ समझ पाते आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में आग ने वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं भगदड़ मच गई। नवजातों को बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन धुआं एवं दरवाजे पर आग की लपट होने से नवजात समय पर बाहर नहीं निकाले जा सके। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां के मौके पर पहुंचने पर नवजातों को बाहर निकाला जा सका। खबर लिखे जाने तक बाढ़ से 10 नवजात शिशुओं के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मौके पर रोते बिलखते परिजनों का आज जमावड़ा लगा हुआ है। खबर लिखे जाने तक 10 बचाव कार्य चल रहा था। वहीं मौके पर जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। सेना का दमकल वाहन मौके पर पहुंच चुका है। मेडिकल कॉलेज की बिजली काट दी गई है। अब तक करीब 30 से अधिक बच्चों का रेस्क्यू सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट NB17। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है। एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। कितने हैं उसकी सब सूची बना के बच्चे थे सर। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है। अमित कुमार है। मैंने ये देखा जैसी आग लगी है ऐसी पीछे से पीछे बच्चों को, अभी ये पता नहीं मैं आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक लगभग बच्चे का अभी अंदाजा नहीं। हम तो खुद बाहर से गए अंदर से बाहर, हमने कम से कम 8 बच्चों को बचाया है। वो इमरजेंसी थी 8 या 7, हमने गिनती नहीं की, 7 से 8 बच्चे थे। कुछ बच्चे हाथ में ले गए, कुछ बच्चे उठा गए, कुछ नहीं। हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमने पता चला कि आग लग गई, हमने बाहर जा रहे थे। अभी अंदर नहीं गए, हम तो यहाँ से पीछे से बचा गया, पीछे अच्छे दिन हो गए हमारे बच्चे में बताया था क्या बताया था। आज पुलिस से इंजेक्शन लगाए
जाने देगा बच्चा को हम बोलेगा बच्चा के बदले मारी देगा मैं तो मारी हम मारा लेके जाके मारा नहीं मिलेगा जिसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है। हमारी पूरी जो NICU है वो दो भागों में विभक्त है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको हम अंदर की तरफ रखते हैं, बाहर की तरफ जो सीरियस नहीं है उनको बाहर रखते हैं। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली ICU में हुआ है और वहाँ पर करीब 2300 बच्चे जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। 10 के संबंध में अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए TMSS के द्वारा आपको ब्रीफ कर लिया गया है। हम लोगों की बात नहीं हो पाई सर, क्या आग पर काबू पा लिया गया है और जो भी बाकी जो इंजर्ड है उनको यहाँ की जो टीम है ICU से अभी अटेंड कर लिया। सर अभी तक क्या कैजुअलिटी की 10 की सूचना बताई, 10 की मृत होने की सूचना बताई। सर कितने बच्चे अंदर भर्ती थे, क्या बताया गया, कितना पता चला? ये पूरी डिटेल्स आपको जिलाधिकारी पूछो ना बता दिया है। सर कितने बच्चों की सर पुष्टि हो पाई है? 10 की बताई जा रही है। जी अधिकारी गणे उनके द्वारा 10 बताएंगे और जो बाकी राहत बचाव कार्य है उसमें ये बता दें आग को बुझा लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप। अरे आग लग गई डॉक्टर को चलने से डॉक्टर रही 3 लोगों में मेरे बच्चे को आग लग गया, मेरा बच्चा चल गया। ऑक्सीजन में रखा गया था, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा नहीं मिला हमारे पास, मेरा चला गया। कितने बच्चे थे अंदर? 50 बच्चे थे, 50 में आधे आग लगी। तब आप लोग कहाँ? हम लोग मेडिकल में हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो दुखद सूचना है वो 10 बच्चों के बारे में हमें प्राप्त हुई है और इसमें करीब 54-55 बच्चे थे जिनमें से अधिकतर बच्चों को बचा लिया गया है इमीडिएटली। लेकिन अभी कुछ बच्चे अस्पताल में घायल हैं, उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। वो हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसमें हम लोग सही से उनका इलाज कर रहे हैं। ये सर क्या लगा कि सर क्या वजह थी सर आज तो इतना बड़ा हादसा हो गया? इतना बड़ा हादसा एक जली हुई बिल्डिंग को देख करके कोई बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेस ही जो लोग अंदर थे जिन्होंने बताया उसके आधार पर ऐसा लगता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से कुछ। सर मशीनें सब लगभग जल गई हैं, जीवन रक्षक यंत्र सब जल गए हैं, तो लगता नहीं कि सर आग पर काबू पाया जा सकता था अगर वहाँ पर्याप्त संसाधन होते? सर संसाधन तो थे ही, लेकिन इतनी बड़ी आग को संसाधन के माध्यम से नहीं बुझाया जा सकता। इसको फायर ब्रिगेड की आवश्यकता थी और फायर ब्रिगेड का भी जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत फास्ट था। और मेरे को लगता है कि फायर ब्रिगेड ने और पुलिस ने जितना यहाँ पर तेजी से त्वरित कार्रवाई करी उसी से हम बड़ी भारी संख्या में बच्चों को बचा पाए हैं और उन बच्चों के साथ जो तीमारदार थे वो भी बचे हैं। तो मेरे ख्याल से कार्रवाई हुई है। और लेकिन ये दुखद है कि 10 बच्चों की भी हमें जो सूचना है वो भी दुखद घटना थी, लेकिन ये एक दुर्घटना है, इसकी और फर्दर जांच। सर आप क्या बच्चों का जो बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो सकता है वह इलाज चल रहा है और अधिक से अधिक बच्चे बचाए गए हैं। 10 बच्चों की हताहत होने की सूचना है, इसमें से लगभग 6 से 7 बच्चों की पहचान हो गई है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी सी खराब ज़्यादा है, उनकी पहचान की पूरी प्रशासन के द्वारा और परिवार के लोगों से संपर्क करके उसकी पूरी तैयारी चल रही है। जी क्या आपको मालूम पड़ा हादसा कैसे था? हादसा तो शॉर्ट सर्किट से हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन की जो लाइन थी उसको पकड़ लिया और तेजी से आग फैल गई। वहाँ नर्सेज स्टाफ जो था उसने बहुत मेहनत करके खुद को अपने को जलाकर लोग बच्चों को बचाया है। ये तो वाकई काबिल तारीफ काम किया है, लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाया है और अधिक से अधिक बच्चे बचाए गए। जी आप किस तरह से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग खड़े हैं आपके सामने और जो बेहतरीन इलाज हो सकता है, जो सुविधाएं हो सकती हैं, हम लोग देने के लिए परिवार वालों के साथ में सब खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है।
जिला प्रशासन खड़ा है, प्रदेश प्रशासन खड़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सीधे संपर्क में है। डिप्टी सीएम साहब जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो रास्ते में है, सारे अधिकारी रास्ते में है, और जो मंत्री हमारे डिप्टी सीएम साहब वो भी रास्ते में है। मुझे लगता है 4-5 बजे तक वो भी पहुंच जाएंगे। संवेदनशीलता बरती गई पूरे मामले में जी, पूरे मामले में संवेदनशीलता बरती गई। संवेदनशीलता के साथ में काम हुआ है। जिनके बच्चे एक्सपायर हुए हैं उन परिजनों का कहना है कि बच्चे 10 नहीं एक्सपायर हुए हैं, 10 से ज्यादा संख्या है। नहीं, वो वहाँ तो नहीं, चूंकि उनको तो अपना बच्चा दिख रहा है और लोगों को लगता है कि ऐसी हुआ होगा, लेकिन जो हम लोगों ने देखा है 10 से 1 भी ज्यादा नहीं। अच्छा विधायक जी, क्या इसकी जांच की बड़ी की जाएगी? इतना बड़ा हादसा तो जांच के तो आदेश दे दिए, इसमें कमिश्नर और डीआईजी जांच करेंगे। इससे बड़ी जांच और क्या होती है? शॉर्ट सर्किट के द्वारा शिशुओं की 10 शिशुओं की मृत्यु हुई है। हृदय विदारक घटना है, इसका बहुत खेद है, बहुत दुख की बात है। और कुछ जितने शिशु थे उनको बाहर निकाल लिया गया है खिड़की तोड़ करके, और उनका इलाज जारी है। सीएमओ साहब से, डीआईजी साहब से, एसपी साहब से, सभी से कह दिया गया है कि आप सही ढंग से इनका इलाज कराएं और कोई किसी को हताहत ना हो, तो सही ढंग से इनका इलाज करते। जो बाकी बच्चे भर्ती हैं जो जिनकी जो जांच में आएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेज दी जाए। तो इसके बाद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी आ रहे हैं, सुबह तक आ जाएंगे। और इससे पहले मुझे भेज दिया कि मैं अभी आगरा से आ रहा, और आगरा से मैं बाला तालबेट पहुंच चुका था, तो लौट करके यहाँ हृदय विदारक घटना देखने को मिली, तो बड़ा दुख हुआ है। जांच में तथ्य जो पाए जाएंगे उनका जांच के अनुसार कार्रवाई। जो बाकी बच्चे भर्ती हैं, क्या वो खतरे से बाहर है इस समय? आपने क्या पता चला आपको जानकारी? हाँ, अभी खतरे से बाहर हैं, बाकायदा इलाज चल रहा है, मैं देख के आया हूँ। कुछ बच्चों को बाहर शिफ्ट करने की भी बात चल रही है। बाहर हो जाए, कहीं हो जाए, जान बचनी चाहिए। इसमें लापरवाही कुछ बच्चों की मिसिंग भी सामने आ रही है, कार्रवाई करने जा रही है मंत्री जी। कुछ बच्चों की मिसिंग भी सामने आ रही है, से उनका इलाज कराया जाए। कुछ परिजन कह रहे हैं कि बच्चे लापता हो रहे हैं, कुछ परिजन मिल नहीं रहे हैं, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? भाई लापता का तो ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन उनके दुख दर्द में उनको साथ में मैं उनकी घटना जो हृदय विदारक हुई है उनके साथ में हूँ पूरी बर्बाद। क्या कोई बूथ लगाया गया?